Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों की पता है कि लगातार हमारे YouTube चैनल पर सीटेट जो जनवरी आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है उसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। सीडीपी के मैक्सिमम टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीपी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जितने टॉपिक अभी तक मैंने करवाए हैं वो आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आपको सारे टॉपिक देख लेना है। बस आज और कल 2 दिन में आपकी सीडीपी की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा टारगेट है, मैं एक लाइव वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हमारा फिर टारगेट है एमसीक्यूज का। ओके, अब उसमें कौन कौन से रहेंगे? एक तो टॉपिक वाइज आपके किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे। और दूसरा आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में आए हों उनको हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो जो थ्योरीज के टॉपिक बचे हुए हैं 4-5 उनको कंप्लीट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण, तो समाजीकरण होता क्या है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं कि समाजीकरण जो आपका होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। पहले तो आपको यह समझना होगा जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है, क्योंकि वो समाज में रहता है। जो मनुष्य है वो क्या होगा? सामाजिक प्राणी होगा। जो मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज में रहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, इस लाइन में क्या कहा गया है कि हर समाज की अपनी एक आचार संहिता होती है, यानी कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं उनके। जैसे मान लीजिए आप किसी समाज में रहते हैं, बड़ों के पैर छूना, ये क्या है? आपने कहाँ से सीखा? समाज से सीखा। जस्ट फैमिली में रह रहे होंगे आप, है ना। अगर वहां पर बड़ों के पैर छुए जाते हैं तो आप क्या करोगे? अपनों से बड़ों के पैर छुओगे। तो ये क्या हो रहा है? समाजीकरण हो रहा है बच्चे का। हर समाज की, अब देखिए यहाँ कितने अलग अलग समाज हैं। अगर हम इस तरह से देखें, जो आदिवासी लोग होते हैं उनका कल्चर आप देखेंगे, उनका अलग रहता है। अलग अलग जगह पर जाएंगे तो उनका कल्चर आपको अलग अलग दिखेगा। इसी तरह से आज बात करें हम धर्म की, रिलीजन की, हिंदू धर्म में जो आपके नियम कानून हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वो आप इस धर्म में मानेंगे। दूसरे धर्म को मानने वाले क्या करेंगे कि उनके धर्म में जो भी मान्यताएं हैं, उनकी बुक्स में जो कुछ है। तो ये क्या होता है? समाजीकरण तो सबका होता है, बस डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, उसी तरह से आपका समाजीकरण होगा। इसके बाद अगर आप दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, तो आप वहाँ के समाज को अपने ऊपर ढालने की कोशिश करते हैं, वहाँ के नियम कानून सीखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है? आपका समाजीकरण होता है। अब हम बात करें, एवरी कल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिजायरेबल एंड इनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। तो मेन चीज ये है कि जो भी एक समाज होगा वहां पर नियम कानून वैल्यूज होंगे, उन सबको मानना ही आपका समाजीकरण कहलाता है। इतना याद रखिएगा।
और ये जो आपकी सामाजिकरण है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए, सोशलाइजेशन एक्चुअली में है क्या? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। समाजीकरण समाज के मापदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। क्या है समाजीकरण? क्या है? जो समाज में मापदंड बने हुए हैं, जो विचारधाराएं हैं वहां की, वो अपने अंदर यानी कि आंतरिक बनाने की ये प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए, समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि जो समाजीकरण है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की विशेषताएं। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। आपका ये जैसे ही जन्म होता है, ठीक है, जन्म के बाद से स्टार्टिंग में आप परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार से आपका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है ना। अनुकरण करना, अपनी फैमिली के लोगों को देखना, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से चलते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे क्या होते हैं अपने फैमिली से सीखते हैं। और आपका जो समाजीकरण है वो आपका लगातार चलता रहता है। किस तरह से, जब आप बड़े होंगे तो अलग अलग पीयर ग्रुप्स मिलेंगे, फिर कहीं जॉब करेंगे तो वहाँ का सोशलाइजेशन अलग होगा, वहाँ के रूल्स अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो समाजीकरण है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब आपका देखिए दूसरा पॉइंट जो है, सोशलाइजेशन टेक प्लेस इज फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों प्रकार से होता है। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या कहलाता है, यानी कि फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या कहलाता है? फॉर्मली आपका ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए जैसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस लेते हैं, ज्वाइन करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का, तो ये आपका कौन सा समाजीकरण कहला जाए? क्योंकि उसमें बाकायदा आप किसी कोचिंग में जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या जो आपको सिखा रहा होगा, एक उधर ग्रुप होगा आपका पूरा। ठीक है, वहां पर आप मतलब फॉर्मल अगर कपड़े में जाएंगे, टाई के साथ, सब कुछ एकदम टाई सूट बूट के साथ जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मली है। आपका कैसा हो रहा है? फॉर्मली हो रहा है, यानी औपचारिकता दिखाई जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं ना कि हम वहां पर जा रहे हैं कैसे, एकदम प्रॉपर तरीके से, तो वो होता है आपका फॉर्मल। और इनफॉर्मल की बात करें तो जैसे परिवार में आप सीखते हैं तो वहां से थोड़ी सीखते हैं कि आप जब इस तरह से बैठोगे तभी हम आपको ऐसा कुछ सिखाएंगे। आप चलते हुए, घूमते हुए, जो कुछ भी आप सीख जाते हैं समाज के द्वारा, तो वो आपका कहलाएगा अनौपचारिक रूप से आपका समाजीकरण हो रहा है। आप रोड में चल रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं, वो अपने व्यवहार में ला रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा? अनौपचारिक रूप से आप क्या हो गया? समाजीकरण हो गया। औपचारिक रूप से आप प्रॉपर जैसे स्कूल जाते हैं तो ड्रेस बैग लेकर के, जूते टाई सब लगा के जाएंगे, तो वहां पर स्कूल में जो माहौल मिलेगा आपका, वहां से भी समाजीकरण होगा। आपके पीयर ग्रुप्स मिलेंगे, यानी कि आपका जो साथी समूह होगा, आपके सेम एज के जो बच्चे हैं उनके साथ आप मिलोगे, तो वहां पर भी आपका समाजीकरण ही होना है। तो वो आपका समाजीकरण क्या कहला जाएगा? फॉर्मली कहला जाएगा, यानी कि औपचारिक रूप से आपका समाजीकरण हो रहा है। अनौपचारिक रूप से मैंने आपको बता दिया, आप चलते हुए रोड पर भी आप कुछ सीख सकते हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर, उस तरह से आपका समाजीकरण होगा। घर पर आप जो सीखते हैं वो आपका अनौपचारिक रूप से समाजीकरण होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें समाजीकरण में, समाजीकरण हमें क्या करता है? अनुशासित करता है। ठीक है, अनुशासन यानी कि बिहेवियर रेगुलेशन। अनुशासित किस तरह से करता है? मान लीजिए आप अभी अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में हैं, तो आपका बिहेवियर अलग रहेगा। जब आप फैमिली के अंदर या अपने बड़ों के पास आ जाएंगे तो आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें कहाँ पर क्या व्यवहार करना है, हमारी जो समाज की रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, हमें बड़ों की इज्जत देनी है ना, उनके पैर छूने हैं। तो ये सब क्यों करोगे आप? क्योंकि आपने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं, आपका सोशलाइजेशन हुआ है, आपने अपनी फैमिली से ही ये सारी चीजें सीखी हैं।
फैमिली के अलावा आपके कल्चर में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां पर भी बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो ये कल्चर आपने क्या सीखा, उस समाज से सीखा। इसीलिए आप क्या करोगे, अपने जो पीयर ग्रुप है, साथी समूह थे आपके, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल था, वहां पर आप कुछ बातें कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बड़ों के पास आते हैं तो उनसे बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये समाजीकरण आपका कहलाता है। तो जो समाजीकरण होता है ना, वो आपको अनुशासित भी करता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाजीकरण क्या करता है, अनुशासित भी करता है। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की, क्या टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। अब अलग अलग बुक्स में कई प्रकार के दिए होंगे आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सीटेट के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, वो दो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। एक तो होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक समाजीकरण। अब प्राथमिक समाजीकरण में कौन सा आएगा, फैमिली, आपका परिवार। क्योंकि जब आप अपनी उम्र के शुरुआती दिनों में होते हैं तो आप सब कुछ क्या करते हैं, परिवार से ही सीखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि जो प्रथम कारक होता है सोशलाइजेशन का, वो क्या है, तो वो आपकी फैमिली यानी कि परिवार कहलाएगा। इसके बाद होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि गौण समाजीकरण। इसमें आपका स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाता है, पीयर ग्रुप, हॉस्पिटल, जो भी यहां से आपका समाजीकरण होगा, तो ये आपके क्या कहलाए जाएंगे, आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के कारक आपके कहलाएंगे। स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, पीयर ग्रुप यानी कि जो साथी समूह है, इसके अलावा हॉस्पिटल हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो आपका परिवार यानी कि फैमिली से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में आप देख लेंगे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या कहलाता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, हिंदी में आप इसको प्रत्याशात्मक समाजीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई एक ग्रुप बना हुआ है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हैं कि ये जो क्रिकेट वाला ग्रुप है इसमें आप शामिल हो सके, खेल पाए। तो जब उनके आप आस पास रहेंगे या सामने जाएंगे, आपको पसंद है कि इस ग्रुप में शामिल होना है मुझे, तो आप क्या करोगे, ऐसा बिहेव करोगे जैसे आपको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो इस तरह का व्यवहार करना, ताकि आप लोगों को वो लोग क्या करें, ग्रुप में शामिल कर लें, क्रिकेट वाले ग्रुप में। तो ये सारी चीज क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं जो क्रिकेट वाला ग्रुप है। ठीक है, अब हम बात करें रिसोशलाइजेशन की, पुनः समाजीकरण की। तो पुनः समाजीकरण के लिए इनमें देखिए, जैसे आर्मी मैन होते हैं, आप समझिएगा पुनः समाजीकरण क्या कहलाता है। पहले आप समाज में थे तो आपका समाजीकरण हुआ था, जिस समाज में रहते थे उसके हिसाब से। इसके बाद आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो आर्मी का जो आपका सोशलाइजेशन है वो बिल्कुल अलग ही होता है। आपको अनुशासन में रहना है, वहां के रूल्स अलग होते हैं। तो आपका क्या होगा, वहां पर फिर से पुनः समाजीकरण आपका हो गया वहां पर, क्योंकि आप जब तक यहाँ अपने फैमिली, परिवार, आसपास पड़ोस, इस समाज में रहते थे, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, नियम कानून यहाँ पर अलग थी, वैल्यूज यहाँ पर अलग थी। लेकिन जब आपने आर्मी ज्वाइन कर ली तो वहां पर नियम कानून अलग हैं, वहां पर जो मूल्य हैं वो अलग होंगे। तो आपका क्या हुआ, एक बार समाजीकरण हो चुका था यहाँ पर, इसके बाद आर्मी में ज्वाइन करने के बाद फिर से पुनः समाजीकरण आपका हो गया। या फिर जैसे बात करें कि आप इंडिया में रहते थे, यहाँ का कल्चर अलग है, ठीक, यहाँ के नियम कानून अलग है। अब अगर आप मान लीजिए कि चीन जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो वहां का कल्चर अलग होगा, वहां के नियम कानून अलग होंगे।
तो आपका समाजीकरण तो इंडिया में हो चुका था यहाँ के अनुसार, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर फिर से आपका पुनः समाजीकरण होगा। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आप सीखेंगे, वहाँ पर वैल्यूज क्या है वो सीखेंगे। तो आपको ये क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा आपका रिसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण। समाजीकरण के जो वाहक है उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से समाजीकरण के आपके वाहक है। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के वाहक। फैमिली यानी कि परिवार क्या है, समाजीकरण के वाहक है। जो आप उम्र की शुरुआती दिनों में होते हैं तो आपका जो सोशलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, फैमिली के द्वारा होता है, यानी कि परिवार के द्वारा आपका सोशलाइजेशन अच्छे से होता है। वहाँ पर आपके जो बड़े हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना, बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, फैमिली से स्टार्ट होंगी। तो आप फैमिली से क्या सीखेंगे, समाजीकरण। तो ये फैमिली भी क्या होती है, समाजीकरण के वाहक होते हैं। अब फैमिली में हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इनफॉर्मली सोशलाइजेशन आपका होता है, अनौपचारिक तरीके से आपका सोशलाइजेशन फैमिली में होता है। इसके बाद एजुकेशन की बात करें यानी कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी क्या होता है, सोशलाइजेशन का एक एजेंट्स है, वाहक है। क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे वहाँ पर अलग अलग बच्चों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, तो वहाँ पर आपका सोशलाइजेशन होगा। रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें तो ये भी आपका क्या है, सोशलाइजेशन के एक वाहक हैं। क्योंकि आप जिस धर्म के होंगे, जिस रिलीजन के आप होंगे, आपकी जो मान्यताएं होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक, आपकी जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग होंगी, आपका जो कल्चर होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो आपका सोशलाइजेशन उसी के हिसाब से होगा जिस रिलीजन से आप हैं। तो आप इसको भी कह सकते हैं कि ये भी समाजीकरण का एक वाहक है। इसके बाद पीयर ग्रुप की बात करें, जैसे भी आप साथी समूह के साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे, तो उस तरह से आपका सोशलाइजेशन होगा। इसलिए कहा गया है जब बच्चे हों या बड़े हों, कहते हैं ना कि अगर संगत बुरी हो जाती है तो अच्छा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बुरी संगत का शिकार हो जाता है और वो भी गलत रास्ते में चला जाता है। तो ये यही है, समाजीकरण उसका गलत तरीके से हो गया। जिस तरह के लोगों के साथ वो रह रहा है, अगर वो अच्छे नहीं है तो आप अच्छे कैसे रह पाएंगे और कब तक रह पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पीयर ग्रुप से भी आपका समाजीकरण होता है। अब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में से बात करें तो ये जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ये समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, या फिर कह सकते हो वाहक भी है। क्योंकि जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस तरीके से आपका समाजीकरण होगा। इकोनॉमिक स्टेटस को हिंदी में आप आर्थिक स्थिति कहेंगे। अब मान लीजिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो उनका क्या रहता है कि हमें अपने जो हॉबीज़ हैं उन्हें फॉलो करना है, जो मेरा पैशन है उसको करना है। उसको पढ़ाई करने में कभी कठिनाई नहीं गई, अच्छे अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाया गया, है ना, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक गरीब बच्चा जो होगा, जिसकी फैमिली गरीब होगी, तो उसको ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, उतनी सुविधाएं पढ़ने की नहीं मिल रही हैं। तो इससे भी आपका समाजीकरण अलग अलग होता है इकोनॉमिक स्टेटस से। जो अमीर बच्चा होगा, जिसकी फैमिली अमीर होगी, उसका सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगा, और जो एक गरीब बच्चा होगा उसका सोशलाइजेशन एक अलग तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लीगल सिस्टम की। तो लीगल सिस्टम जो है, इसके द्वारा भी आपको क्या इफेक्ट पड़ सकता है, समाजीकरण पर आपका इफेक्ट पड़ सकता है। लैंग्वेज की बात करें, भाषा पर, अलग अलग भाषा अलग अलग जगह पर बोली जाती है, उसके हिसाब से भी आपका समाजीकरण प्रभावित हो सकता है। मीडिया के द्वारा भी आपका समाजीकरण प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी सोशलाइजेशन के वाहक, आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और वह पूरे जीवन तक निरंतर
चलती रहती है ये प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? समाजीकरण की। अब समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो किससे किससे प्रभावित होती है? तो आपका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है उससे भी आपका समाजीकरण की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। हेल्प से प्रभावित होती है, इमिटेशन यानी अनुकरण से भी, पुरस्कार और दंड से भी प्रभावित होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बात पे बच्चे को या व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसको ये चीज़ पता होगी ना कि ये गलत गलत है, तभी मुझे दंड दिया जा रहा है। अगर कहीं पर उसको अवार्ड दिया जाता है कोई काम करने के लिए तो उसको ये मालूम होगा कि ये मैंने काम अच्छा किया है इसलिए मुझे अवार्ड मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो इतने कारक है ना, ये सब क्या करते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर आर्थिक स्थिति वो भी प्रभावित करती है, आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा ये भी आपकी प्रभावित करती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या है, किसको प्रभावित करती हैं आपके? हम्म। और आपका क्या बताया था, जैसे मीडिया हो गया, ये भी क्या होता है? प्रभावित करता है आपका समाजीकरण प्रोसेस को। चलिए, जो समाजीकरण की जो इकाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? समाजीकरण कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं? तो समाजीकरण के कई आपके हो सकते हैं। जैसे बात करें, फैमिली से आपका समाजीकरण होता है, विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तब आपका समाजीकरण होता है, अध्यापक के द्वारा भी आपका, जब अध्यापक से बातचीत करते हैं आप, मीडिया के द्वारा भी आपका क्या होता है? समाजीकरण होता है। तो ये सभी क्या है? समाजीकरण की आपकी इकाइयां हैं। परिवार हो गया, विद्यालय, अध्यापक, मीडिया, इसके अलावा आप हॉस्पिटल की बात कर सकते हो। तो ये सभी क्या है? समाजीकरण की इकाइयां। अब बच्चे में समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसियां होती हैं। एक होती है आपकी सक्रिय एजेंसी। अब सक्रिय एजेंसी कौन सी कहलाती है इसको समझिएगा। जहां बच्चा सक्रिय होता है वो आपका कहलाती है सक्रिय एजेंसी। बच्चे का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ेगा, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी हो गए आपके, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, इन पर क्या होता है? बच्चा खुद एक्टिव होता है और सीधा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में जो कुछ देखेगा उसी तरह से उसका समाजीकरण होगा। जिस तरह के परिवारों, बड़ों को अगर इज्जत देते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, तो बच्चा भी क्या करेगा? रिस्पेक्ट देगा। जिस तरह के आपको दोस्त मिलेंगे उसी तरह से धीरे धीरे आपका व्यवहार हो जाएगा। अगर अच्छे दोस्त मिलते हैं तो आप भी अच्छे बनोगे, आपका जो कल्चर होगा वो भी अच्छा रहेगा, आपकी जो हैबिट्स होंगी वो भी अच्छी हो जाएंगी। धीरे धीरे आपका बिहेवियर होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दोस्तों का बिहेवियर अच्छा है तो, है ना। पड़ोसी बिल्कुल डिपेंड करता है, जिस तरह से पड़ोसी बिहेव करेंगे तो जो बच्चा होता है तो वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। रिश्तेदार हो गए, वो आते जाते रहते हैं। स्वास्थ्य हो गया, क्लब आपका, जब वहाँ जाएंगे। स्कूल में आपका समाजीकरण होता है। तो ये सभी जो एजेंसियां हैं, यानी कि इनको आप कारक भी कह सकते हो, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, यहाँ पर क्या होता है? बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी एजेंसियां क्या कहलाएंगी? सक्रिय एजेंसी कहलाएंगी, यानी कि एक्टिव एजेंसी आपकी कहलाएंगी। अब हम बात करें निष्क्रिय एजेंसी की, पैसिव एजेंसी, तो बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि पुलिस स्टेशन हो आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। जैसे देखिए पुलिस स्टेशन है, तो अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। अब बच्चा क्या होता है? उसको देखता है, सुनता है, तो क्या होगा? बच्चे को ये चीज एहसास हो जाएगी कि हाँ, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। तो डायरेक्टली तो नहीं पड़ा, उसने किसी और को देखा, ठीक है, किसी और व्यक्ति को, तो उसका प्रभाव पड़ा उस बच्चे के अंदर। जैसे लाइब्रेरी की बात करें तो ये क्या है? डायरेक्ट बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता इससे, लाइब्रेरी से। रेलवे स्टेशन हो आपका, एयरपोर्ट हो, ये सब क्या हो जाएंगी? निष्क्रिय एजेंसी आपकी कहलाएंगी। तो दो एजेंसियां होती हैं समाजीकरण में, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। एक शिक्षक के रूप में देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो कैमरामैन अगर बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जेंडर बाइस्ड हो जाएगा कि आप कैमरा मैन क्यों लगा रहे हैं, फिर तो कैमरा वुमेन लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहिए? कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? कैमरा पर्सन को प्रेफर करना चाहिए।
तो ये हो गया आपका समाजीकरण। अब समाजीकरण से किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं, इसको भी हम जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। बहुत जल्द आपकी महामैराथन क्लास भी चलने वाली है। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा समाजीकरण, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब छोटा सा एक टॉपिक और है, एक बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आपका बचेगा NEP 2020, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद ही हम लोग MCQs आपके करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।